हाय फ्रेंड्स, आई एम नम्रता डागरा। वेलकम बैक टू ग्रूट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की बुक बी हाइव के एक और चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर नंबर 8 है एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ रीच फॉर द टॉप। वैसे ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज़ अबाउट संतोष यादव, जिनके बारे में हम इस वीडियो में करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर इसमें मारिया शरापोवा के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संतोष यादव पूरे विश्व की पहली ऐसी लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की। वैसे उनका जन्म एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी में हुआ था। ज़्यादा ट्रेडिशनल थी उनकी फैमिली, रूढ़िवादी टाइप के लोग थे, जहाँ पर लड़कियों के जन्म को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, लड़कों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। तो उनके 5 बड़े भाई थे और उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नाम के गांव में हुआ था। संतोष जो है बचपन से ही इस ट्रेडिशनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, और लड़कियों की तरह जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, जो ट्रेडिशनल लड़कियों के जैसे कपड़े पहनना, सूट वगैरह पहनना, सलवार कमीज़ वगैरह पहनना, मतलब इंडियन ड्रेसेस पहनना, और 15-16 साल की उम्र में स्कूल से हटा देना, पढ़ाई ना करने देना लड़कियों को। तो इस चीज़ के वो बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब। बल्कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड थी। शॉर्ट्स पहनना उसको अच्छा लगता था, और वो पूरी एजुकेशन भी लेना चाहती थी। और उनके पेरेंट्स भी बहुत रिच लैंड ओनर्स थे। लैंड ओनर्स कहते हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें, वो ज़मींदार थे। वो बहुत रिच थी फैमिली उनकी। वो चाहते तो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिला सकते थे, बेस्ट स्कूल्स में एजुकेशन दिला सकते थे। लेकिन वही बात, ट्रेडिशनल फैमिली थी, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी वहाँ पर। इसलिए उन्होंने, जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी। तो उसने अपने पेरेंट्स को कह दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी अगर आपने मुझे एक अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाई तो। मैं पढ़ाई करूँगी, उसके बाद ही शादी करूँगी, अदरवाइज़ मैं शादी करूँगी ही नहीं। लेकिन फिर जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो वो घर छोड़ के चली गई, और दिल्ली में जाके उन्होंने एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन कर लिया। फिर एडमिशन होने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि मैंने एडमिशन ले लिया है, और फीस भरने के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूँगी, तो आप मेरी चिंता ना करें। और फिर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं और वो उसकी फ़ीस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो अपनी हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन क्लियर करती है। उसके बाद फिर जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहाँ पर वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहती है। और कस्तूरबा हॉस्टल के बिल्कुल सामने होते हैं अरावली हिल्स। अरावली की पहाड़ियाँ होती है जिन्हें वो रोज़ देखती है वहाँ से, और बड़े ध्यान से वो वहाँ रहने वाले विलेजर्स को अपने रूम से देखती है, जो कि थोड़ी देर तो दिखते हैं, उसके बाद फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। मीन्स वो दूर है थोड़ी, तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। और फिर वो अपने आप से पूछती है कि क्या मैं भी कभी इनकी तरह बन पाऊँगी, इनकी तरह इन पहाड़ों पर चढ़ पाऊँगी। फिर वो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन ले लेती है। माउंटेनियरिंग होता है पर्वत की चढ़ाई करना, पर्वतारोहण, पूरा हिंदी में इसको कहते हैं पर्वतारोहण। तो उस उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में वो एडमिशन ले लेती है, और कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद जो छुट्टियां होती हैं उनमें वो घर जाने की बजाय ट्रेनिंग के लिए जाती है उत्तरकाशी में। फिर वो हर साल जो है वो पहाड़ की चढ़ाई करने लगती है, और धीरे धीरे वो बहुत माहिर हो जाती है माउंटेन क्लाइंबिंग में, और बहुत स्पीड से वो पहाड़ चढ़ती है। और इस चीज़ का रिज़ल्ट भी उन्हें मिलता है 1992 में, जब वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल की एज के अंदर माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली सबसे पहली और सबसे छोटी महिला बन जाती है पूरे विश्व की। और 1992 एवरेस्ट मिशन के टाइम संतोष यादव ने एक अपने, जो उनके साथ माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे, उनका साथी जो था, उसको हेल्प की थी, लेकिन फिर वो उन्हें बचा नहीं पाई थी। फिर उन्होंने दूसरे साथी की हेल्प की जिनका नाम था मोहन सिंह, और वो बच गए थे क्योंकि
संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर कर ली थी और उन्हें बचा लिया था। और उसी 1 साल के अंदर अंदर संतोष यादव को इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपेडिशन का मेंबर भी बना दिया गया था। और उसी दौरान उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार भी चढ़ लिया और इस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम करने का रिकॉर्ड बनाया। और साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर माउंटेनियरिंग करने के लिए उन्होंने एक यूनिक प्लेस पाया। मीन्स एकमात्र वो ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की और एक रिकॉर्ड बना लिया। और इन यूनिक अचीवमेंट्स की वजह से इन्हें पद्मश्री नाम के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और वो बताती है कि व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो जब पूरे संसार के टॉप पर थी, तो उस पल को रियलाइज़ करने के लिए भी उन्हें बहुत टाइम लग गया था कि हाँ सच में मैंने ये कर दिखाया। और जब उन्हें ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ तो फिर उन्होंने अपना देश का तिरंगा वहाँ लहराया और फिर उसको ऊपर उठा लिया वहाँ पे उस चोटी के ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे संसार की छत पे खड़े होकर उन्होंने अपना तिरंगा अपने हाथ में ऐसे ऊपर उठाया हुआ है। और वो पल उनकी लाइफ का सबसे अच्छा खूबसूरत पल बन गया, आध्यात्मिक पल बन गया रदर, जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। और उन्हें इंडियन होने पर प्राउड फील हुआ कि मैं भारतीय हूँ। ये सोच के उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ। और एक एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होने के कारण और एनवायरनमेंट की सेफ्टी और उसकी केयर करने के लिए वो हिमालय पर्वत से 500 किलोग्राम कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपने साथ नीचे लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी संतोष यादव, वन ऑफ द वंडरफुल पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सबके खिलाफ जा कर के और अपने आप को प्रूव किया। एंड हर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड ऑफ हर, एंड बीइंग इंडियंस वी शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ हर। तो चलिए, इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट इसका हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।